लीडरशिप के मायने हैं टू लीड पीपल थ्रू जन अभियान। बहुत अच्छी बात बोली आपने, जिसके माध्यम से आपने गुजरात में ये दिखाया कि किस प्रकार जनता की परेशानियों को दूर किया जा सकता है और जनता को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्हाट्स मोर ऑन योर एजेंडा टू टेक दिस प्रोग्रेस फर्दर अप टू द बॉटम लेवल? व्हाट्स मोर ऑन योर एजेंडा? वी आर इंटरेस्टेड टू नो। मित्रों, अच्छा सवाल पूछा है। हमने ग्रामीण विकास का मॉडल देश के सामने रखा है। उसके कई पहलू हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मैंने एक कंसेप्ट रखा है रर्बन का। रर्बन कंसेप्ट के पीछे मेरी कल्पना ये है कि जिसमें सुविधाएं शहर की हो, आत्मा गांव का हो। एक नया मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। सारी सुविधाएं शहर की मिलनी चाहिए गांव को भी, और गांव का जो आत्मा है, हमारी पुरानी परंपराएं हैं, अपनापन का भाव है, बना रहे। तो उस दिशा में इन दिनों हम काम कर रहे हैं। 3 और मैंने इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान देना आकर्षित करना चाहता हूं। हमने एक देश में पहली बार और दुनिया में पहली बार फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को जन्म दिया है। ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, मित्रों देखिए, दुनिया के अंदर कानून और व्यवस्था ने नया रूप लिया है। साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में जस्टिस के लिए टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बढ़ने वाला है। और ऐसे समय फॉरेंसिक साइंस का महत्व बढ़ने वाला है। गुजरात दुनिया का पहला राज्य है कि जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी शुरू की है। दूसरा एक हमने इनिशिएटिव लिया है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज हमारे देश की स्थिति यह है कि एक नौजवान रोजगार के लिए सुबह शाम अप्लाई करता रहता है। कहीं प्यून की जगह मिल जाए तो वहां अप्लाई करता है, कहीं ड्राइवर की जगह मिल जाए तो वहां अप्लाई करता है, कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में काम मिल जाए तो वहां करता है, कहीं पर चौकीदार का काम मिले और कहीं पुलिस की भर्ती होती है तो वहां पर अप्लाई कर देता है। और अगर शारीरिक रचना ठीक है तो वो पुलिस वाला बन जाता है, और 2-4 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाती है। मित्रों, हमें प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है, और गुजरात ने सबसे पहले एक पुलिस यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का निर्णय किया है, और वी आर फर्स्ट इन द कंट्री। और इस रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में रक्षा के क्षेत्र में ही ग्रेजुएशन होगा, और उसके बाद भी वो पुलिस के क्षेत्र में भर्ती करेगा, वो सेना में जाएगा, नेवी में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा। तो मित्रों, एक पूरी प्रोफेशनल टीम सुरक्षा के क्षेत्र में कैसे तैयार हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। और एक इनिशिएटिव हमने लिया है, वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जिसने एक चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट लिया है। मित्रों, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के पीछे मेरा कंसेप्ट ये है कि समाज में जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको समाज की रचनाओं के संबंध में भी सोचना होता है। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी इंस्टीट्यूशन हमको दी थी, एंड दैट वाज अवर फैमिली इंस्टीट्यूशन, कि जिसके कारण बच्चा जन्म के बाद परिवार खुद एक यूनिवर्सिटी होती थी, और बच्चे का लालन पालन विकास परिवार में कोई दादा, नाना, नानी, काका, मामा, मामी, सबके प्रयासों से एक बच्चे का विकास होता था। समय चलते परिवार छोटे होते गए, पति पत्नी दोनों नौकरी में चले गए, और बच्चे का भविष्य क्या, एक अंधेरे के अंदर लटक रहा है। ऐसे समय समाज की आवश्यकता है को नई इंस्टीट्यूशन को जन्म दें, और उस सोच में से हमने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी को जन्म दिया है। और ये चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बालक का विकास कैसे हो, उसको खाना कैसा मिलना चाहिए, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए, उसको संगीत, गीत, खिलौने क्या होने चाहिए, उस पर रिसर्च का काम करते समाज व्यवस्था में उसको कैसे लाया जाए। आज अगर आप 100 बच्चों को खिलौनों की दुकान में ले जाएंगे और उनको कहोगे बेटे खिलौना पसंद करो, मैं विश्वास से कहता हूं 100 में से 80 बच्चे वो होंगे वो खिलौनों में से बंदूक या पिस्तौल उठाएंगे। अगर ये मानसिकता बनी तो देश के भविष्य का क्या होगा। उन चीजों को लेकर के हम एक चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है। मित्रों, गुजरात का समुद्री किनारा किसी एक जमाने में लोगों को बोझ लगता था, लोग छोड़ छोड़ करके मुंबई, सूरत चले गए थे। मित्रों, आज मैं गुजरात के समुद्री किनारों को हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बनाने जा रहा हूं, और हम समुद्र किनारे का विकास, हमारे पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट लेड डेवलपमेंट, उसका पूरा एक नेटवर्क हमारा आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं देश के विकास के अंदर बहुत बड़ी भूमिका उसकी रहेगी। तो शिक्षा का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास हो, अर्बन डेवलपमेंट का विकास हो, उन सारे क्षेत्रों को लेकर के
हम नए आयामों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल। नमस्कार। We are all convinced with whatever you have done on policy driven management. I would like to ask, what has been the cause why you could not take people all along or convince the nation on Godhra issue? मैं समझता हूं कि आम आदमी को वो समस्या नहीं है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है जो अपनी राजनीति करने के लिए दिन रात चलाता रहता है। आप CNN IBN नाम की एक चैनल है, उसको देखते होंगे तो उसमें हफ्ते में 10 बार मोदी को गाली देने का कार्यक्रम आता है। लेकिन उसी CNN IBN ने अभी सबसे सुरक्षित नागरिक वाला राज्य कौन सा, तो गुजरात को अवार्ड दिया। तो ये इसी से आप जान सकते हो, और मैं मानता हूं कि ये भ्रम चलता रहेगा जब तक वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी। और आपको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इंदौर से गोधरा दूर नहीं है, आप जरूर गोधरा आइए, गोधरा में अपना कोई व्यापार धंधा कीजिए, और आप आज जितना सुख प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा सुख प्राप्त करके जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। First of all, I was very impressed by your speech, the way you said how things can be changed. I would like to ask, as a student, how can we contribute personally or as a group to the national growth? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। सारे देश में यही भाव पैदा होना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी के नाते अगर मैं सफल रहता हूं तो मैं देश की संपत्ति का सही उपयोग करता हूं। मैं पढ़ता इसलिए नहीं हूं कि मेरे पिताजी ने फीस दी है, मैं पढ़ता इसलिए हूं कि गरीब आदमी के पेट से पैसे निकाल करके बजट खर्च किया गया है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। तो मेरी पढ़ाई में मेरा ध्यान हो, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में उभर करके निकलना, और पूर्ण रूप से मैं एक होनहार स्टूडेंट बन के रहूं, ये भी अपने आप में देश की सेवा है। और मुझे विश्वास है कि आप CA के स्टूडेंट के रूप में, एक होनहार स्टूडेंट के रूप में आगे आते होंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक काम शुरू किया है, और वो भी शायद देश में पहली बार मैंने शुरू किया है, चीफ मिनिस्टर फेलोशिप। और मैं चीफ मिनिस्टर फेलोशिप में देश और दुनिया के होनहार हमारे भारतीय लोगों को इनवाइट करता हूं, और उनको मैं कहता हूं कि आप पढ़ लिख करके 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए के पैकेज वाली नौकरी तो जरूर प्राप्त करोगे, लेकिन 1 साल देश के लिए देना चाहिए। और मैं उनको सरकारी व्यवस्था में निमंत्रण देता हूं, आप आइए, सरकार को समझिए, आम आदमी की समस्याओं को समझिए, निर्णय प्रक्रियाओं को समझें, और आपके पास जो तरुणाई है, एक जोश है, जुस्सा है, नॉलेज है, इसको इस चैनल में ला करके जोड़िए, और 1 साल का ये त्याग तपस्या आपके जीवन को भी बहुत काम आएगी। मैंने 1 महीने पहले इस योजना को शुरू किया है, हजारों की तादाद में नौजवानों ने मेरा संपर्क किया है। एक मैकेनिज्म के तहत इस CM फेलोशिप में मैं देश के होनहार नौजवानों को सरकारी व्यवस्था में रह करके समाज सेवा के काम में, समाज परिवर्तन के काम में, नई सोच, नया ब्लड, नया कल्पना कैसे आए, उस दिशा में प्रयास कर रहा हूं। मैं समझता हूं हम सब मिलकर के ऐसी छोटी छोटी चीजें करेंगे तो जरूर लाभ होगा। 100 करोड़ का देश हो, ओलंपिक में विजय प्राप्त न हो, 1 गोल्ड मेडल लाने में इतनी कठिनाई हो, मित्रों 100 करोड़ देश के नौजवानों के मन में सपना सबका बनना चाहिए, हम भी खेलकूद में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, दुनिया के अंदर हम लोगों ने अपनी ताकत बताने का, अपनी ताकत को दिखाने का, अपनी ताकत खड़ी करने का एक सपना संजोना होगा। वो सपने भी कभी कभी शक्ति को जन्म देते हैं। आपने IMF को इंदौर आने का वादा किया था, और चूंकि आपका स्वास्थ्य आज इस चीज को अलाउ नहीं कर पाया है, तो क्या हम उम्मीद करें कि आपकी सुविधा के अनुसार जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन आपको इंदौर ला पाएगी? मैं आपके निमंत्रण के लिए बहुत आभारी हूं, और इंदौर के नागरिक और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के मित्र, आप लोगों का महेश शर्मा पर जितना अधिकार है उतना ही नरेंद्र मोदी पर है। जब चाहे, जहां चाहे मुझे बुला लीजिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा।
मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका, आपने मुझे फिर से मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। लेकिन मैं जरूर वादा करता हूं, मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं क्योंकि मेरी उम्र नहीं है कि इस प्रकार से बीमारी कोई चीज मेरे साथ जुड़ जाए। लेकिन शायद ईश्वर की इच्छा ऐसी होगी कि मैं विश्रांति नहीं करता था, तो शायद कंपलसरी आराम के लिए मुझे इसे पटक दिया। लेकिन मैं पूरे जोश और उत्साह के साथ आऊंगा। और मेरे परम साथी श्याम पित्रोड़ा जी आपके बीच में हैं, बहुत सी बातें शेयर करेंगे, उनकी सोच भी देश के लिए बहुत काम आती है। भाई रविकांत जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। तो ऐसे ऐसे महानुभावों के बीच आज का आपके ये समारोह बहुत सफल जाएगा, मेरी शुभकामना है। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।